अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन एंड फ्लैट फाइल्स फ्रॉम द कोर्स इंट्रोडक्शन टू इंपोर्टिंग डेटा इन पाइथन। बेसिकली ये जो कोर्स है इसमें किस तरह से डेटा इंपोर्ट किया जाता है पाइथन में, ये सिखाया जा रहा है। तो एज वी गो अलोंग हम अलग अलग फाइल टाइप्स को कवर करते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा है कि भाई आपको एक अच्छा, मैं थोड़ा सा फास्ट रहूँगा just because कि it's pretty much all syntax और ज़्यादा समझाने लायक कुछ है नहीं, बस आपको बस तरीका समझ में आना चाहिए। और सारे जो कमांड्स हैं और सारा जो तरीका है वो इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। और फाइल जो क्या कहते हैं, जो कोड है वो भी pretty much सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो आई वोंट गो इनटू वेरी डिटेल्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि भाई इन्होंने कहा है कि आपको क्या करना है कि जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है, अभी फिलहाल हम कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं वो आपको चेक करना है। तो उसके लिए सिंपल सा सिंटैक्स है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया है कि एक्सक्लेमेशन मार्क स्पेस एलएस। ठीक है, जब आप ये टाइप करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी करंट डायरेक्टरी में हो। Sometime it takes a little while. ये जो इसमें आप सिर्फ एक्सक्लेमेशन से आप करोगे तो आपको शेल एक्सेस मिलेगा, और आपको ये जो एक्सक्लेमेशन विथ एलएस आप करोगे तो वो आपको वर्किंग डायरेक्टरी दिखा देगा। ठीक है। तो नाउ इट गिव्स अस मोबी अंडरस्कोर डेक डॉट टी एक्स टी, तो ये थर्ड वाला। ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपको एक टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट करना है। तो टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट करने का जो जो नॉर्मल तरीका है वो ये है कि आप ओपन फंक्शन कॉल करोगे। ठीक है। ओपन फंक्शन में आप फाइल नेम दोगे और मोड उसको बता दोगे कि भाई आप मोड कौन से मोड में हो, कि रीडिंग मोड में हो कि राइटिंग मोड में हो। रीडिंग मोड के लिए आप मोड इक्वल टू आर डालोगे। राइटिंग मोड जहाँ पे सेव करना होगा, जहाँ पे आपको कोई चीज अपडेट करनी है या एडिट करनी है या न्यू आपको क्रिएट करनी है, बेसिकली राइट जब करना है आपको, तो आप डब्ल्यू डालोगे। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग ओपन करके रीड करना चाह रहे हैं तो हम लोग सिर्फ आर करेंगे। तो जैसे कि ओपन द फाइल मोबी डिक डॉट टी एज रीड ओनली एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल फाइल। तो हम क्या करेंगे, फाइल इज इक्वल टू ओपन द फाइल नेम कॉमा मोड आर प्रिंट इट। तो हम क्या करेंगे, फाइल डॉट रीड। ठीक है। तो फाइल डॉट रीड का फंक्शन क्या है कि वो ओपन करके आपको दिखा देगा, और जब आप प्रिंट करोगे तो आपके शेल पे भी आ जाएगा। नाउ आपको ये चेक करना है कि क्या वो फाइल क्लोज हुई है। अच्छा, सबसे इस दौरान मैं आपको बता दूं कि फाइल को हमेशा जब भी आप ओपन करोगे तो आपको क्लोज भी करना है। और क्लोज हुई या नहीं हुई अगर आपको सिंपल से चेक करना है तो ये आप फंक्शन तो नहीं है, ये आपका ये है, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, एनीवेज। तो ये आप डॉट क्लोज्ड यूज करोगे, जिससे आपका क्लोज हुआ है कि नहीं है वो आपको दिखा देगा, ट्रू या फॉल्स। ठीक है। तो नाउ अगर आप इतना क्लीन अप करोगे, रीड करोगे, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। तो इसने ओपन किया, उसने दिखा भी दिया, प्रिंट कर भी दिया, लास्ट में उसने फॉल्स कहा। क्यों? क्योंकि वो क्लोज नहीं हुई है। तो ठीक है, चलिए हम क्लोज करते हैं, फाइल डॉट क्लोज। फाइल डॉट क्लोज करने से वो आपकी जो ओपन की हुई फाइल फिर अब आप क्लोज हो जाएगी। अब आप अगर आप चेक करोगे क्या क्लोज हुई है, तो अब दिखाएगा वो ट्रू, यस क्लोज हुई है। ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं है कि क्लोज हुई या नहीं हुई है, चेक करना है, तो इस तरह से आपको चेक कर सकते हैं। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लाइन बाय लाइन उसको रीड करना, जैसे अभी आपने देखा रीड अगर आप करोगे तो सारा एक साथ रीड हो जाएगा, लेकिन हम लोग लाइन बाय लाइन अगर रीड करना है, जैसे कि कई चीज़ों में क्या होता है कि बड़ी फाइलें होती हैं और आपको एक साथ रीड करके नहीं रखना है, आपको एक वन बाय वन जाना है ताकि आपका जो भी प्रोसेस हो वो आसानी से कवर हो जाए। तो उसके लिए आप रीड लाइन फंक्शन यूज करोगे, तो फाइल डॉट रीड लाइन। तो यहाँ पे जैसे कि आपने ओपन किया, उसके बाद आप प्रिंट करोगे फाइल डॉट रीड लाइन। ठीक है।
और ये विथ जो फंक्शन है, विथ आप जो जो कीवर्ड है वो आप यूज करने से क्या होगा कि आपको बेसिकली ओपन क्लोज क्लोज करने की जरूरत नहीं, ओपन तो आप कर ही रहे हो, फिर आप उसको लास्ट में क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है बेसिकली खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर आप इसको रन करते हो तो आपको शुरू के 3 लाइनें आपको दिख के आ जाएंगी। ये देखिए, तो फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस, आई गेस बीच में कोई खाली लाइन रही होगी तो वो खाली लाइन दिखा रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो बताया है कि विथ, आई थिंक इसका इसके स्लाइड शो में है वो चीज़। चलिए अच्छा, फ्लैट फाइल किसे कहते हैं? फ्लैट फाइल्स आर बेसिकली जैसे टेक्स्ट फाइल्स हो गए, CSV फाइल्स हो गए, ठीक है, इस उन सारों को फ्लैट फाइल्स कहते हैं। और यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन किया है कि आपको क्या करना है कि व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द फिफ्थ एफोरिज्म ऑफ जेन ऑफ पाइथन। ठीक है, तो फिफ्थ एफोरिज्म के लिए आपको क्या करना होगा, import this, मेक श्योर करिए कि आप सारे ये जो डिस्क्रिप्शन है उसको रीड करें ताकि वो आपको समझ में आता रहे। चलिए, तो फिफ्थ वन इज, आप यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये फिफ्थ वाला है, फ्लैट इज बेटर देन नेस्टेड। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें से आप ये वाला चूज करो। ठीक है, ओके। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं फ्लैट फाइल्स को, ये इस चैप्टर हम लोग देखेंगे। ओके, सबसे पहले तो ये कि उन्होंने आपको नमपाई का टेक्स्ट फाइल रीड करना दिखाया कि आप मान के चलिए, ओके, तो लोड टेक्स्ट एक फंक्शन है, लोड TXT टू बी एग्जैक्ट। और इसको करते कैसे हैं, इसको आप लिखते कैसे हैं, वो पहले तो आप इंपोर्ट करोगे, क्योंकि numpy हम पैकेज को हम डील कर रहे हैं, तो np आप उसका एलियास क्रिएट करोगे, फाइल इक्वल टू digits.csv, हमने फाइल नेम एक नेम में सेव कर दिया। ओके, तो फाइल नेम हमने सेव कर दिया digits.csv। उसके बाद हम क्या करेंगे, np.load टेक्स्ट करेंगे। जैसे याद है हम लोगों ने आई थिंक df डॉट रीड CSV को जिस तरह से किए थे फाइल ओपन करने का तरीका, यहाँ पे हम टेक्स्ट फाइल क्योंकि ओपन कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, np numpy पैकेज की हम लोग फाइल ओपन करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लोड txt, टेक्स्ट फाइल नहीं कर रहे हम लोग CSV फाइल कर रहे हैं फिलहाल। तो लोड txt करेंगे, इस फाइल उसको हम पास करेंगे फाइल नेम कॉमा, और आपके पास अगर डिलिमीटर है तो आप डिलिमीटर भी यहाँ पर डाल दोगे कि क्या डिलिमीटर है, डिलिमीटर किसे कहते हैं। अच्छा, आपको पहले मैं बता दूं कि आखिर फाइल के अंदर है क्या। मान के चलिए हम लोग क्या करेंगे, लेट मी से ओपन करने के लिए तो फिर वो आपको डॉट ओपन शायद करना पड़ेगा, बट एनीवेज चलिए। तो खैर, फाइल होगी कुछ भी, फाइल के अंदर इस तरह का डेटा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये समझिए, ये है, ठीक है, जैसे ये है, इसमें जहां पे भी कॉमा आएगा वहां पे वो डीलिमिट हो रहा है। डीलिमिट मतलब बेसिकली वहां पर ब्रेक हो रहा है। जैसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV बाय नेम इट सेज, ठीक है, तो सी कॉमा से वो सेपरेट हो रहे हैं वैल्यूज, तो कॉमा इज द डिलिमिटर हियर।
कुछ कुछ जगहों पे टैब्स होते हैं, जैसे कि आप इसमें अगर आप देखोगे, नहीं ये एक्चुअली इज नॉट अ गुड एग्जांपल, बट एनीवेज कोई टेक्स्ट फाइल्स में टैब्स भी होते हैं। तो फॉर नाउ दे हैव कॉमर्स। तो जो इसका सिंटैक्स है np डॉट लोड टी एक्स टी, उसके अंदर आप ब्रैकेट में फाइल नेम डाल दोगे और डिलिमिटर है तो डिलिमिटर डाल, और इसका जो रिटर्न आ रहा है वो सारा डिजिट्स इसमें सेव करोगे। और डिजिट्स को अगर आप इसका टाइप, उन्होंने कहा है कि प्रिंट डेटा टाइप ऑफ डिजिट्स, तो वो कैसे करोगे आप, प्रिंट इन ब्रैकेट टाइप ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो इतना जब आप करोगे तो आपको वो दिखा देगा कि उसका डेटा टाइप क्या है। तो मैं रन करता हूँ, तो दे यू गो, एनडी डेटा टाइप है। ठीक है, क्योंकि हमने उसी तरीके से सेव किया था। चलिए, लास्ट इज कि वो आपको सेलेक्ट एंड रीशेप करना है, ये सारा तो उन्होंने पहले से कर रखा था। ऑल यू हैव टू डू इज रन। रन करने से आपको बेसिकली वो प्लॉट शो होगा जहाँ पे उन्होंने वो मतलब जो हमने सी एस वी फाइल रीड करी उसको प्लॉट किया। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पे वो लोग दिखा रहे हैं कि डीलिमिटर का जो आप आर्ग्यूमेंट है उसको दो तरीके से चेंज कर सकते हो, कॉमा के लिए इस तरह से और टैब के लिए इस तरह से। ठीक है, एक्चुअली और भी तरीके हैं लेकिन फिलहाल यहाँ पे दो चीज कवर कर रहे हैं। तो फॉर नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड इज कंप्लीट द आर्गुमेंट्स np.loadtxt। loadtxt के अंदर आपको ये सारा कुछ कंप्लीट करना है, जिसके अंदर इन्होंने क्या लिखा है, द फाइल यू इंपोर्टिंग इज टैब डिलिमिटेड। टैब डिलिमिटेड मतलब डिलिमिटर इज इक्वल टू ये जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर कॉमा होता तो आप यहाँ कॉमा डालते, लेकिन टैब है तो \t। उसके बाद यू वांट टू स्किप द फर्स्ट रो, तो यहाँ इनका ऑलरेडी एक आर्ग्यूमेंट है वो चीज के लिए स्किप रोज। उसको आप क्या करोगे, जितने भी आपको रो स्किप करने हैं वो यहाँ पे वैल्यू डाल दोगे। तो अभी हम लोगों को सिर्फ एक रो स्किप करनी है क्योंकि वो हेडर होगा शायद, तो skip इज इक्वल टू 1। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि एंड यू वांट टू इंपोर्ट द फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम्स ओनली। जब आपको सिर्फ इस तरह से सेलेक्टेड कॉलम्स चाहिए होंगे उस फाइल में से, तो हम क्या करेंगे, यूज कॉल्स, ये एक और एक आर्ग्यूमेंट है जिसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो नंबर का, और जो जो नंबर के आप वो डालोगे वही कॉलम्स लोड होंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट और थर्ड चाहिए तो हम इंडेक्स नंबर डालेंगे उसका 0 और 2। राइट, तो इस तरह से सिर्फ वो दो कॉलम्स आ जाएंगे। अब आप जब इसको रन करोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो डेटा लोड हुआ है वो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड कॉलम लोड हुआ है फ्रॉम द txt फाइल। ये देखिए, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको फिर से लोड txt ही करना है विथ फाइल एज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है फाइल एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, वो डाल दिया हम लोगों ने। उसके बाद अच्छा ये बाकी का दिया हुआ है डिलिमिटेड टी और टी टाइप, एग्जीक्यूट द प्रिंट डेटा 0। ठीक है, तो प्रिंट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द डेटा। अगर आप इतना रन करोगे तो क्या होगा कि पहले तो ये सी स्लग हम लोगों ने फाइल नेम सेव कर ली फाइल में, और लोड टीएक्सटी को पास कर दिया जिससे वो चीज ओपन हो जाएगी और डेटा में स्टोर हो जाएगी। अब डेटा का हम लोग सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट देख रहे हैं, फर्स्ट जो रो है। यहाँ पे क्या हुआ है, जब हम लोग डी टाइप यूज करते हैं, डी टाइप से क्या होता है कि डेटा टाइप जो आपका स्टोरिंग डेटा टाइप है, क्योंकि ये सारे एक वेरिएबल्स में स्टोर होते हैं, ये सारा स्टोर हुआ है स्ट्रिंग डेटा टाइप में। ठीक है, हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली लिखा है कि इसको आप डी टाइप स्ट्रिंग में यूज करो। अगर आप वहां नहीं कुछ लिखते तो अपने आप वो जो भी सूटेबल डेटा टाइप है उसमें स्टोर करता, लेकिन हमने डाला है str, तो str। हाँ, अगर वो वहां पे स्ट्रिंग होता और यहाँ पे आप डालते इंटीजर तो वो एरर आ जाता ऑब्वियसली। चलिए, लेकिन अब फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम उन्होंने क्या कहा कि कंप्लीट द सेकंड कॉल टू np load txt, द फाइल यूर इंपोर्टिंग इज टैब डिलिमिटेड। ठीक है, एंड द डेटा टाइप इज फ्लोट।
अब उनका काम, अब उन्होंने कहा है कि भाई जो डेटा टाइप है आपका वो फ्लोट है, और इन्होंने कहा कि यू वांट टू स्किप द फर्स्ट रो। देखिए फाइल जो अभी ऊपर ने हम लोगों ने यूज करी वही फाइल हम यूज कर रहे हैं। अगर बाई सेल्फ स्किप रोज नहीं करते और फिर हम रन करते तो डेफिनेटली एरर आता। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में बेसिकली हेडर है, टाइम परसेंटेज, आई थिंक वो जो कॉलम्स के जो नाम है वो स्टोर्ड है उस txt फाइल में, तो स्ट्रिंग में है, वो एरर आता। लेकिन वो अगर आपको स्किप करना है, स्किप करोगे तभी जाके वो आगे के जितने वैल्यूज हैं वो फ्लोट में है। तो हम डी टाइप फ्लोट तो कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन स्किप यू हैव टू मेक श्योर कि स्किप आप पहला रो कर दो। ठीक है, सारे जो हेडर्स हैं उसको हटा दो। तो नाउ इफ यू सी डेटा फ्लोट जो ये है, ये ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर होगा, वो सारी फाइल सेव होगी बिना हेडर के, और सारों का डेटा टाइप क्या होगा, डेटा टाइप होगा फ्लोट। ठीक है, अब अगर हम लोगों को देखना है कि भाई नाइन्थ इसका जो एलिमेंट है इस डेटा फ्लोट का, जो हमने फाइल बनाई है डेटा फ्लोट, उसका जो नाइन्थ एलिमेंट है वो अगर हमने देखना है, तो हम प्रिंट डेटा फ्लोट ऑफ 9 करेंगे, तो आपको ये दिख जाएगा। ये देखिए, ये है नाइन्थ एलिमेंट। ठीक है, ये तो ये ऊपर का था, ये जो हेडर हमने प्रिंट करा था वो, ये नाइन्थ एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने भी कुछ स्कैटर प्लॉट भी किया है, तो वो सारा स्कैटर हो गया उस चीज। ऑलराइट, वर्किंग विथ मिक्स्ड डेटा टाइप्स। अच्छा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि द फंक्शन, दिस अनदर फंक्शन। ओके, एक और फंक्शन है जेन फ्रॉम टीएक्सटी। जेन फ्रॉम टीएक्सटी क्या करता है, यहाँ पे आपको डी टाइप नन डालने की जरूरत है। जैसे कि नन लोड टीएक्सटी में क्या होता है कि अगर आप नन नहीं डालोगे, नन डालने से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो फिगर आउट करता है कौन सा डेटा टाइप है। लेकिन जेन फ्रॉम टीएक्सटी में वो आर्ग्यूमेंट आप डालने की कंप्लीटली आप स्किप कर सकते हो उस चीज को। तो उसको यूज करने का तरीका वही जैसे ये था लोड टीएक्सटी वैसे ही सेम है। बस आप लोड टीएक्सटी के जगह जेन फ्रॉम टीएक्सटी लिखोगे, और डी टाइप यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं। नहीं सॉरी, डी टाइप डालने की, डी टाइप इक्वल टू नन लिखेंगे तो वो क्या करेगा, वो आपका जो डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली लेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं डाल के बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही वो है। क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या करना है, एंटायर कॉलम नेम सर्वाइव्ड टू द शेल। आपको कॉलम नेम सर्वाइव देखना है, तो वो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले तो आप टेक्स्ट फाइल ओपन कर लो, टाइटैनिक डॉट सी एस पी खोल लो। इस बार हम लोग जेन फ्रॉम टी एक्स टी यूज कर रहे हैं। इसको आप रन करोगे तो आपके पास डेटा आ गया। ठीक है, अगर आप इसको प्रिंट डेटा करोगे तो आपको पूरा डेटा दिखेगा, लेकिन हमें प्रिंट डेटा नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है, डेटा का सिर्फ सर्वाइव्ड कॉलम देखना है। तो हम क्या करेंगे, डेटा का कॉलम का नेम क्या है, सर्वाइव्ड। इतना अगर हम रन करेंगे तो ये कॉलम उसका खुल जाएगा, सर्वाइव डेटा। ठीक है, उसका तो ये बेसिकली है क्या, अरे है। और आपको लास्ट के 4 एलिमेंट्स का उन्होंने पूछा है कि लास्ट 4 वैल्यूज क्या है, 4 वैल्यूज ऑफ इस कॉलम। तो क्या है, 1010, राइट। तो वही यहाँ है 1010। ठीक है, ओके। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि भाई आप क्या करोगे, एक और फंक्शन है रेक फ्रॉम सी एस वी। ठीक है, रिसीव फ्रॉम सी एस वी हो गए मोस्ट लाइकली। तो इसको भी आपको यूज करना है। ये भी तकरीबन उसी तरीके से है, लेकिन इसके अंदर डिफॉल्ट डी टाइप इज इक्वल टू नन डालने की आपको जरूरत नहीं, बाई डिफॉल्ट वो वही होता है। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है कि वही फाइल इक्वल टू टाइटैनिक डॉट सी एस वी, आपको एनपी रिसीव फ्रॉम सी एस वी करना है, जिसके अंदर आपको आपका जो फाइल नेम है वो ये फाइल है, और इसको आपको स्टोर करना है डी में। तो डी इज इक्वल टू एनपी डॉट रिसीव। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, बिकॉज इट हैज डिफॉल्ट डिलिमिटेड दिस एंड नेम्स इज इक्वल टू ट्रू इन एडिशन। अच्छा, ये तो आपको बेसिकली उसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ है उसके अंदर। चलिए, रन द रिमेनिंग कोड।
एंड फाइंड द फर्स्ट थ्री एंट्रीज, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ था, तो आपको बस रन करना होगा टू सी द फर्स्ट थ्री एंट्रीज ऑफ दैट फाइल। तो ये हम लोगों को तीन एंट्रीज दिख रहे हैं फाइल की। ठीक है, चलिए pandas में किस तरह से इसको रीड कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने np numpy यूज करके देखा, अब हम लोग pandas में भी देखेंगे कि किस तरह से रीड किया जा सकता है। सबसे पहले तो pandas यूज करने के लिए हमें इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट pandas as pd। आप फिर से वैसे ही जैसे अभी हम लोगों ने numpy में देखा, फाइल को एक नाम को जो फाइल नेम है उसको स्टोर कर लो, चाहो तो ना भी स्टोर करो, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे डाल सकते हो, डजेंट मैटर, बट हमने इजी के लिए फाइल इक्वल टू ये डाल दिया। फिर उसके बाद रीड सी एस वी हमने फंक्शन यूज किया, ये रीड सी एस वी हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं हम लोगों को किस तरह से ये फंक्शन यूज होता है। तो ऑल यू हैव टू डू इज रीड सी एस वी कॉल करना है, उसके अंदर हम लोगों को फाइल नेम देना है, एंड दैट वी कैन स्टोर इट एज अ डेटा फ्रेम डीएफ। हमने कहा है कि भाई सिर्फ हेड प्रिंट करो, तो डीएफ डॉट हेड करने से सिर्फ हेड प्रिंट हो जाएगा उस डेटा फ्रेम का। तो इफ यू प्रिंट दिस, इफ यू रन दिस, यू विल सी कि ये पांच जो एलिमेंट है उसके वो दिख रहे हैं शुरू के। ठीक है, सेकेंड पार्ट उसी के, आपको import the first five rows of the file। ठीक है, तो read csv हम लोग करेंगे with that same file name इस बार, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 5 रोज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, n rows is equal to 5 करेंगे, जिसके अंदर उसने कहा है कि assign the result of you'll use the argument n rows and header। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हेडर नहीं है इस फाइल का। जब हेडर नहीं है तो उसको आपको बताना होगा कि हेडर इज इक्वल टू नन। ठीक है, और नेक्स्ट इज, अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई नमपाई अरे में उसको कन्वर्ट करो, तो उसको आप सिंपल से क्या करोगे, एनपी डॉट अरे ऑफ जो डेटा आया है उसको आप करोगे। अब इसके ये कन्वर्ट हो गया डेटा अरे में, जो जो डेटा फ्रेम था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया अरे में। अब आप इसको अगर आप प्रिंट नहीं, उसका डेटा टाइप प्रिंट करोगे, तो आपको दिखेगा कि वो एनपी अरे है, नमपाई। ओके, अच्छा, कभी कभार ये होता है कि आपके पास जो फाइल है उसके अंदर कमेंट्स भी होते हैं विथ like the hashtag sign। तो ये इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको pd डॉट रीड csv के अंदर ही एक तो आप ये सेपरेटर डाल दो, जो डिलिमिटर का, जैसे हम लोगों ने numpy में डिलिमिटर लगाए थे, वही सेम इसमें pandas में सेपरेटर के नाम से है। ठीक है, तो सीपी यहाँ पे भी हमारा जो डिलिमिटर है वो टैब है, तो इसको हम \t करेंगे, और कमेंट हम लोग बता देंगे कि भाई इस फाइल के अंदर कमेंट्स भी हैं। तो ये जो आपका डेटा फ्रेम है, ये pandas में एक चीज की सहूलत क्या है कि अगर कभी हैश के साथ कमेंट्स भी हों तो उसके अंदर वो खुद ब खुद रीड कर लेगा। तो कमेंट इज इक्वल टू हैश आप डाल दोगे, और एन ए वैल्यूज इज इक्वल टू नथिंग। कभी कभार क्या होता है कि नॉन जो मिसिंग वैल्यूज होते हैं एन ए या एन ए एन, ठीक है, तो ये जो वैल्यूज होंगे वो भी अपने आप उसको रीड करेगा। तो एन ए वैल्यूज ये जानता है, आपको बस क्या करना है, वो दिखा देना है कि उसका नाम क्या है या किस तरह से वो स्टोर्ड है। तो फिलहाल हमारे पास स्टोर्ड है नथिंग के नाम से, तो हमने बता दिया नथिंग। अब वो जहाँ पे भी वो नथिंग आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये एन ए वैल्यूज है। ओके, चलिए, अब इस तरह से करने से उसके बाद अब आप जब प्रिंट उसका हेड करोगे तो आपको दिखेंगे कि शुरू शुरू के 5 वैल्यूज उसके 5 रिकॉर्ड्स, जैसे कि ये देख रहे हैं 5 रिकॉर्ड्स है। यहाँ पे जहां जहां पे उस फाइल में नथिंग था होगा, ये एन ए एन किस से रिप्लेस कर चुका है, क्योंकि उसको पता चल गया नल वैल्यूज है, नल वैल्यूज। ठीक है, और उसके बाद का सेक्शन तो बस उन्होंने वो कुछ हिस्टोग्राम बनाया है उस सारा डेटा का, विच इज इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, तो दैट कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई नो कि वो थोड़ा सा बहुत फास्ट पेस पे था, because I didn't want to go in very detail into it, but if you have questions let me know. All right, चलिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।